नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन मास्टर में। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं SSCGD 2025 एनालिसिस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यहां पर दोस्तों चार आपके सब जो टॉपिक हैं इनको क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे हार्ड शिफ्ट अब तक की कौन सी रही हैं, ठीक है। हार्ड शिफ्ट बताएंगे कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट रही हैं अब तक की, जो सभी शिफ्ट हुई हैं, ठीक है। उनका जो लेवल है वो कैसा रहा है, हार्ड रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है, कैसा रहा है, ठीक है। तो इनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन किसको ज़्यादा मिलेगा और कितना मिलेगा, ठीक है। किस शिफ्ट में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, हार्ड में कितना मिलेगा, इजी में कितना मिलेगा। तो सभी टॉपिक के ऊपर हम दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं। और लास्ट में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपकी जो 28 राज्य और 8 यूटी हैं उनकी जो संभावित कट ऑफ है वो दोस्तों अब तक की जो शिफ्ट हुई हैं उनके हिसाब से क्या रह सकती है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएससी से जुड़ी सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही। तो इसे जानने से पहले आपको दोस्तों ये जानना जरूरी है कि अब तक आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। यानी कि जो जीडी है, ठीक है, जीडी 2025 उसकी जो एग्ज़ाम है वो अब तक किस किस यानी कि किन किन डेट को आपकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम शुरू हुई थी और आज दोस्तों हो चुकी है 21 फरवरी। तो अब तक दोस्तों टोटल आपकी 13 शिफ्ट, ठीक है, 13 शिफ्ट 13 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और 13 शिफ्ट यहाँ पर एक दिन में आपकी कितनी होती है, 3 शिफ्ट आपकी होती हैं। तो 39 शिफ्ट आपकी, सॉरी दोस्तों, 13 दिन आपकी जो एग्ज़ाम है वो चली है और 39 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो कब कब आपकी एग्ज़ाम हुई है तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 4 तारीख को आपकी एग्ज़ाम हुई है, उसके बाद आपकी 5 तारीख को हुई है, ठीक है। उसके बाद 6 फरवरी को हुई है, उसके बाद 7 फरवरी को हुई है। उसके बाद दोस्तों 8 और 9 को गैप था और 10 को आपकी हुई है, ठीक है। 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुई है, उसके बाद 12 फरवरी को, उसके बाद दोस्तों 13 फरवरी को, फिर यहाँ पर 17 फरवरी को, 14 और 15 को आपका गैप था। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14, 15 और 16 को, ठीक है, 17 को आपकी एग्ज़ाम हुई है। उसके बाद 18 को आपकी एग्ज़ाम हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको 19 की एग्ज़ाम हुई है, उसके बाद दोस्तों 20 की हुई है और आज यानी कि 21 को आपकी हुई है। और लास्ट जो एग्ज़ाम होगी वो होगी दोस्तों आपकी 25 तारीख को, ठीक है। तो 25 को आपकी लास्ट एग्ज़ाम होगी। इस तरीके से टोटल आपकी 42 शिफ्ट कंप्लीट होंगी। 42 शिफ्टों में आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपकी कंप्लीट होगी। तो अब तक दोस्तों आपकी कितनी, 39 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इनके हिसाब से दोस्तों, तो इनमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हार्ड शिफ्ट, ठीक है, हार्ड शिफ्ट आपकी जो ये एग्ज़ाम है उनमें कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट है वो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए 4 फरवरी की, ठीक है, 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट थी। तो पहली शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड मानी गई थी। उसके बाद दोस्तों 5 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड मानी गई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 6 फरवरी, तो 6 फरवरी की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट ये आपकी हार्ड मानी गई थी। इसके बाद 7 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 7 की दोस्तों सेकंड शिफ्ट और 8 फरवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट, 8 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, ठीक है, आपकी हार्ड मानी गई थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप 8 की जगह यहाँ पर 10 कर लेना, ठीक है। 10 फरवरी को आपकी थर्ड शिफ्ट हार्ड मानी गई थी। उसके बाद 11 फरवरी, तो 11 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड यानी कि आपकी टोटल तीनों शिफ्ट यहाँ पर हार्ड है वो मानी गई थी। इसके बाद दोस्तों 12, 13, 14, ठीक है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि 13, 14, 15, 16 और 17, तो 14 से लेकर के 16 तक आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर 12 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। इसके बाद 13 को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी और 17 तारीख को आपकी थर्ड शिफ्ट, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट भी आपकी
हार्ड है वो मानी गई थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आपके 18 तारीख की, 17, फिर 18 तारीख, ठीक है, उसके बाद 19, 20 और फाइनली दोस्तों आज की आपकी शिफ्ट। तो 18 तारीख को आपकी सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है। 19 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 19 को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। 20 की अगर बात करूँ तो 20 को दोस्तों मैंने भी एग्ज़ाम दी है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दी थी। और सेकंड शिफ्ट दोस्तों हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, तो मैं उसको मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर कह सकता हूँ, ठीक है। तो 20 में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड मानी गई थी। तो 21 की अगर बात करूँ तो 21 यानी कि आज की आपकी जो शिफ्ट है उनमें फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और दोस्तों सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड है वो मानी गई थी। तो ये दोस्तों आपकी हार्ड शिफ्ट है। यहाँ पर अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो आपकी हार्ड शिफ्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा है कि हार्ड शिफ्ट, ठीक है, हार्ड शिफ्ट, तो हार्ड शिफ्ट इस बार आपकी ज़्यादा रही है, ठीक है। यहाँ पर इस बार आपकी कितनी रही है, यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट आपकी हार्ड है वो रही है। तो इस बार दोस्तों आपको जो नॉर्मलाइजेशन है वो डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इजी शिफ्ट कम रही है, तो इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है और हार्ड शिफ्ट में आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं आपके दूसरे टॉपिक की, जहाँ जो कि है दोस्तों अब तक की सभी शिफ्टों में लेवल कैसा रहा। तो शिफ्टों के लेवल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लेवल, तो लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर दोस्तों मॉडरेट रही हैं आपकी, ठीक है, मॉडरेट और हार्ड, मॉडरेट और हार्ड आपकी शिफ्ट हैं वो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका लेवल रहा है एग्जाम का, मॉडरेट भी रही है कुछ शिफ्ट और कुछ शिफ्ट हार्ड भी रही है। हार्ड हालांकि ज़्यादा शिफ्ट रही है, ठीक है, और इजी आपकी कम रही है। तो ये आपका लेवल है वो रहा है। अब दोस्तों तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन किसको ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम पेज चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्या है ये आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हार्ड शिफ्ट आपने एक सुनी होगी, ठीक है, हार्ड शिफ्ट, और एक होती है इजी शिफ्ट, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, और इजी में नॉर्मलाइजेशन कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता दोनों में ही है, ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन दोनों में आपको मिलता है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जिनकी शिफ्ट हार्ड रही है, ठीक है, जिन जिन विद्यार्थियों की जो शिफ्ट है हार्ड रही है उनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और जिनकी इजी शिफ्ट रही है उनको यहाँ पर कम नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि दोस्तों मैं अपना एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी को मेरी, सॉरी दोस्तों 20 फरवरी को मेरी शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम है वो दी थी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में मेरी एग्ज़ाम है वो लगी थी। और लेवल की बात करूँ तो दोस्तों मेरा जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि टोटली हार्ड आया था, हालांकि कुछ क्वेश्चन थे जो कि हार्ड थे, जो कि दोस्तों जीके में थे, ठीक है, और कुछ मैथ में थे। मैथ में दोस्तों 5-6 क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेशन वाले आए थे, जो कि नॉर्मल है दोस्तों, इतने तो आने ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो कि हार्ड आए थे, तो इसको दोस्तों मैं मॉडरेट टू हार्ड रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दी है यही वाली। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए इस शिफ्ट में आपके 110 प्लस यदि आपके रॉ स्कोर बन रहे हैं, ठीक है, रॉ स्कोर यदि आपके बन रहे हैं और आपको नॉर्मलाइजेशन, जैसे मैंने कहा मॉडरेट टू हार्ड है, तो नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दोस्तों आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल जाएगा। लगभग दोस्तों मैं कहूँ तो 12 से लेकर के 15 प्लस नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि 20 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, और जो थर्ड शिफ्ट थी वो आपकी ज़्यादा हार्ड मानी गई थी। तो इनमें दोस्तों हाँ नॉर्मलाइजेशन है वो आपको लगभग 20 प्लस के समथिंग आपको नॉर्मलाइजेशन है, किसी किसी को तो दोस्तों 25 प्लस भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है। पिछली जो आपकी पिछली भर्ती गई थी, ठीक है, एसएससी जीडी की, उसमें कुछ लगभग जो शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, टॉप 10 जो शिफ्ट हार्ड थी उनमें दोस्तों लगभग 25 प्लस नॉर्मलाइजेशन देखने को है वो मिला मिला था, ठीक है। पिछली कट ऑफ आपको उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है दोस्तों आपकी कट ऑफ से संबंधित कि 28, ठीक है, राज्य और
और दोस्तों 8 जो आपकी यूटीज़ हैं उनमें आपको क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब सिंपली कट ऑफ की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ओवरऑल सभी की कट ऑफ है वो एक साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसमें केवल और केवल आपको कट ऑफ है वो बताई जाएगी, ठीक है। तो इस बार इसमें दोस्तों हम केवल यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूआर हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद ओबीसी, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको लेने वाला हूँ एससी, ठीक है। इसके बाद एसटी, ठीक है। और भी कुछ कैटेगरी हैं जिनकी भी दोस्तों मैं आगे चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों यूआर की आप जान लीजिए। यूआर के दोस्तों इस बार यहाँ पर यदि आपके रॉ स्कोर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो रॉ स्कोर दोस्तों यदि आपके 120 प्लस, ठीक है, 115 भी आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 115 प्लस से लेकर के 120 प्लस यदि आपके रॉ स्कोर बन रहे हैं, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आप यूआर कैटेगरी में सेफ हैं, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में दोस्तों आपके यदि 110 प्लस, ठीक है, और यदि 115 प्लस यदि आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। सेम यही आप इसके लिए रख सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही सेम डेटा रहेगा। एससी और एसटी, ठीक है, इनकी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। तो एसटी में दोस्तों बेसिकली यदि आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 100, ठीक है, 105 प्लस से लेकर के 110 प्लस यदि आपके नंबर हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर सेफ हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। ये मैं आपको रॉ स्कोर बता रहा हूँ। एसटी की अगर बात करूँ, एसटी की दोस्तों इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है, ठीक है। तो एसटी में दोस्तों यदि आपके 102 प्लस से लेकर के यदि आपके 105 या 6 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप इसमें दोस्तों बिल्कुल सेफ हैं। ये दोस्तों आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन यदि आपका इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के साथ दोस्तों जैसा कि मैंने कहा इस बार हार्ड शिफ्ट ज़्यादा रही हैं, तो इनमें दोस्तों डेफिनेटली हाँ जो आपको नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि यूआर शिफ्ट है, किसी भाई ने उसके दोस्तों 115 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, 115 प्लस बन रहे हैं और उसकी जो शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। सबसे हार्ड शिफ्ट में उसका जो एग्ज़ाम है वो उसने दी है। तो उसमें दोस्तों आपको मान लीजिए 25 के समथिंग यदि आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 140 प्लस आपके मार्क्स हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपके रॉ स्कोर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला टॉपिक आपका कंप्लीट किया हार्ड शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट में मैंने आपको बता दिया कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट रहेंगी, ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन किसको ज़्यादा मिलेगा ये भी हमने आपको बता दिया। 28 राज्य 8 यूटीज़, ठीक है, उनकी दोस्तों मैंने अनुमानित कट ऑफ है वो एक साथ मैंने आपको बता दी है। इनकी यदि आप डिटेल कट ऑफ देखना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं उस पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल केवल 28 राज्य और 8 यूटीज़ की कट ऑफ के ऊपर हम डिस्कशन है वो करेंगे, ठीक है। हालांकि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें सभी 28 राज्य और 8 यूटीज़ की जो कट ऑफ है उसका डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना दोस्तों अब पसंद नहीं करते, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। और भी दोस्तों यदि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल द एजुकेशन मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।